कभी आपने बैठकर सोचा है कि जितना आप उन लोगों से डरते हो वो भी आपसे उतना ही डरते हैं, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज लेके आया हूं मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक, और ये टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे। हमारी ज़िंदगी में ना अलग अलग हम जब अपनी लाइफ के सेक्शन की बात करें, सपोज़ कीजिए आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, आपकी जॉब के रिगार्डिंग, आपके डेली रूटीन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन लोग क्या कहेंगे। तो आज जो भी लोग कहेंगे ना, हम लोगों को अपनी लाइफ से भगाने वाले हैं, और आप कहेंगे कि यार मज़ा आया और सीखने को मिला बहुत कुछ, और आप अपनी लाइफ को कर लेंगे चेंज। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप शांत बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर बहुत सारे फियर्स आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, आप हेजिटेट होते हैं। रीज़न क्या है कि लोग क्या कहेंगे। और यही हेजिटेशन और यही आपका फियर है जो कहीं ना कहीं एक ईगो का ही पार्ट है। सिर्फ ये हमें दिखाई नहीं देता कि घूंघट में छुपा हुआ पार्ट है। हम कह सकते हैं कि हेजिटेशन और आपका फियर घूंघट के अंदर छुपा हुआ एक चेहरा है ईगो का। ये हम लोगों को सिर्फ दिखाई नहीं देता। अब बात ऐसी नहीं है कि ईगो किसी मस्कुलर इंसान के अंदर होती है, या पैसे वाले इंसान के अंदर होती है, या कोई ऐसे दिखने में बहुत स्मार्ट होगा उसके अंदर होती है। ईगो एक छोटे बच्चे के अंदर भी होती है, और ईगो एक बूढ़े इंसान के अंदर भी होती है। किसी भी एज का पर्सन हो उसके अंदर ईगो होती है। बिकॉज जो ईगो है वो हमारे मान सम्मान की, हमारे रिस्पेक्ट की लड़ाई होती है, जो हम अपने आप को एक अच्छा फील करवाने के लिए महसूस करवाते हैं। देखिए, जिस इंसान के अंदर ईगो नहीं होती ना, वो बिल्कुल परवाह नहीं करता लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे। वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। ऐसा नहीं कि वो किसी की डिसरिस्पेक्ट करेगा या किसी को गलत बोलेगा। उसको पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, उसको पता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ। वो दूसरों की हैप्पीनेस के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाता, और वो झुकना भी जानता है, वो माफ़ी मांगना भी जानता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें, जो इगोस्टिक पर्सन होता है, मैक्सिमम हम हैं इस सोसाइटी में रहने वाले, हमें अपने मान सम्मान की बहुत परवाह होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोगों को नहीं खुश रख पाएंगे तो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दूसरों के लिए ही जीते आए हैं आज तक। मैं आपको ना एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक बाप और बेटा थे, उनके पास था एक गधा, और वो गधे को बेचने के लिए बाजार में जा रहे थे। तो चल रहे थे वो, तो लोगों ने उनको देखा और हंसने लगे। कह रहे कितने मूर्ख लोग हैं, गधा होने के बावजूद भी ये लोग पैदल चले जा रहे हैं। तो बाप और बेटे को बात समझ में आई, और दोनों ही गधे के ऊपर बैठ के जाने लगे। थोड़ी दूर तक पहुंचे तो लोग देख के फिर बोलने लगे कि कुछ तो शर्म करते कि बेजुबान के ऊपर तुम लोग बैठे हो, दो दो सवार हो, कि थोड़ा तो रहम करो इसके ऊपर। तो बाप और बेटे को फिर बात समझ में आई, तो उनमें से बाप उतर गया और बेटा ऊपर बैठा रहा। थोड़ी दूर और गए वो लोग, और उनको रास्ते में फिर कुछ आदमी मिले, और उन्होंने कहा कि घोर कलयुग आ गया है, कि बेटा तो गधे के ऊपर बैठा है और बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है। तो उनको फिर ये बात समझ में आई। तो अब उन्होंने क्या किया कि बेटा नीचे चलना शुरू कर दिया उसने, और बाप गधे के ऊपर बैठ गया। अब बाप और बेटे ने थोड़ा सा रास्ता और कवर किया था, इतने में कुछ लोग उनको फिर मिल गए। अब वो कहते कि बूढ़ा हो गया लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई, खुद तो गधे के ऊपर बैठा हुआ है और बेटे को नीचे पैदल चला रहा है। अब वो लोग आ गए परेशान, और पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और सोचने लगे कि लोगों ने जो भी हमें बोला, हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब क्या किया जाए। उन्होंने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा डंडा ढूंढ के लेके आए, और गधे को उल्टा बांधा उस डंडे पे और चलना शुरू कर दिया। अब लोग उनको देखें और जोर जोर से हंसना उन्होंने शुरू कर दिया, कि पहली बार वो देख रहे थे कि गधा इंसान की सवारी कर रहा है, वरना लोगों ने तो गधे पे इंसान को सवारी करते हुए देखा है। बाप और बेटा गधे को बांध के पुल के ऊपर से जा रहे थे, और इतने में गधे ने बेचारे ने तंग होके अपने पैर मारने शुरू कर दिए, हिलाने शुरू कर दिया। तो वो लोग बेचारे जाके गिरे पानी के अंदर। बाप और बेटे को तो तैरना आता था, वो तो बेचारे अपनी जान बचा के बाहर निकले, और गधा उनका बह गया। तो बाप और बेटा पहुंचे अपने घर पे, जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर पे आए। अगर आप यही सोचते रहेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अपने आप को सेम उसी ही हालत में फील करोगे कि बांध के गधा चले जा रहे हो। क्या आप लोगों की ही सुनते रहोगे? आपकी जिंदगी इसी हिसाब से निकल जाएगी कि लोग क्या कहेंगे। आपकी लाइफ में खुद की क्या अचीवमेंट होगी? जब आप इस दुनिया से जाओगे ना, तो लोग यही कहेंगे कि बेचारा बहुत अच्छा इंसान था, सिर्फ यही सोचता रहा कि लोग क्या कहेंगे। एक्चुअल में आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपनी जिंदगी सिर्फ यही सोचने में निकाल दोगे कि लोग क्या कहेंगे,
और हैं कौन ये लोग? अक्सर गधे ही तो हैं। कभी आपने बैठकर सोचा है कि जितना आप उन लोगों से डरते हो वो भी आपसे उतना ही डरते हैं, क्योंकि वो भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप क्या सोचोगे और आप सोचते हो कि वो क्या सोचेंगे। तो इसी हिसाब से ये जिंदगी चली जा रही है। थोड़ा अपने साथ आप लोग कनेक्शन बिल्डअप करो, क्योंकि जिंदगी अपने अंदर से जी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होकर या उनसे इम्प्रेस होकर अपनी लाइफ को डिसाइड करेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी डिसाइड करनी है कि आपके डीप इनसाइड से क्या आवाज़ आ रही है। आपको उस डायरेक्शन को पहचानना है। आपको लोगों के ऊपर नहीं बैठ के सोचना कि लोग क्या कहेंगे। और ध्यान रखना, इन सब के पीछे छुपी होती है हमारी ईगो, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें मान सम्मान दें, और हमें मान सम्मान कभी भी फ्री में नहीं मिलता। इस सोसाइटी का नियम है, रूल है कि तुम हमारी बात मानो तो तुम्हें इज्जत मिलेगी। जितनी तुम हमारी बात मानोगे उतनी ही तुम्हें इज्जत मिलेगी। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। एक जेल में रहने वाला कैदी भी हमसे अच्छा होता है, क्योंकि वो पैसे दे के रिहा हो जाता है, घूस खिला के रिहा हो जाता है, या अपनी सज़ा काट के रिहा हो जाता है, या जेल से भाग भी जाएगा। लेकिन आप इस सोसाइटी की जेल से कभी नहीं भाग सकते, क्योंकि आपने अपनी ईगो को वो आदत लगा दी है। आपको लोगों से एक झूठी इज्जत चाहिए, आपको लोगों से एक प्रशंसा सुननी है ताकि आपकी ईगो सेटिस्फाई हो सके। और हमें आदत हो जाती है इस ईगो के साथ जीने में। हम उस ईगो को साइड पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमें मज़ा आता है कि लोग हमारी तारीफ़ करें। हमें मज़ा आता है कि लोग हमें सम्मान दें। हमें अपने रिश्तेदारों में अपनी नाक नहीं कटने देनी है। हमें लोगों के सामने बिल्कुल सर उठा के जीना है। आपको अपनी अगली सांस का नहीं पता, कब इस दुनिया से चले जाओगे, कब सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। आप इसमें खुद के लिए भी परेशानी क्रिएट करते हैं। और बेचारे मेरे बहुत से सब्सक्राइबर हैं जो इस बात से परेशान हैं कि उनकी फैमिली जो है वो उनकी बात नहीं मान रही। किसी की बेचारे की लव मैरिज रुकी हुई है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, किसी के हस्बैंड नहीं मानते, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते। ये सिर्फ ईगो का पार्ट है। अगर आप इसको समझाना भी चाहेंगे तो भी लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको आदत हो चुकी है ऐसे जीने की। लेकिन आप खुद को समझा सकते हैं, आप अपने आप को तराश सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों के अगेंस्ट जाना शुरू कर दो, या उनको बुरा भला कहना शुरू कर दो, या उनको एक नफरत की निगाह से देखो। देखिए, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये आपको खुद समझनी होंगी। मैं आपको बिल्कुल अगेंस्ट जाने की बात नहीं कह रहा। और आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी ही होगी, क्योंकि आपको अपना मालिक खुद बनना होगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि खुद का मालिक बनना, अपनी मालकियत की घोषणा करना। इस यूनिवर्स ने हर इंसान को, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक इंसान को अपना मालिक बनने का हक दिया हुआ है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है खुद को पहचानना, खुद को आगे बढ़ाना। लोगों का मान सम्मान, एक्सपेक्टेशंस जो हम लोग रखते हैं उनसे, इन सबको भूल कर आपको अपने साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होगा। अपने अंदर की आवाज को पहचाने। ऐसा फील कीजिए कि आप इस धरती पे अकेले इंसान हैं, ना तो आज से पहले कोई इंसान आया था। आप अकेले हैं और आपको खुद अपना रास्ता ढूंढना है। आप चलते रहेंगे तो आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी, और धीरे धीरे आप वो आवाज़ सुनेंगे और धीरे धीरे आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। और उस दिन आपकी ईगो भी नहीं आपके अंदर होगी, और आपको कोई परवाह भी नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। और आप अपनी आत्मा को नहीं मरने देंगे, नहीं तो आप लोगों की ज़रूर मानेंगे। अपनी पूरी लाइफ यही सोचते रहेंगे कि काश मैं अपनी सुन लेता, काश मैं अपने तरीके से चल पाता। और ये काश वर्ड कभी भी नहीं आता हमारी जिंदगी में। तो अपनी आत्मा को मत मारिए, अपने दिल की सुनिए। लोग क्या कहेंगे इस झंझट में मत फंसना, और अपनी ईगो के चक्कर में अपनी आत्मा को बिल्कुल भी मत बेचना। सिर्फ यूनिवर्स की हवा में बहते रहना, डेली नया सीखते रहना, और अपने आप को तराशने की कोशिश करते रहना। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम सब कुछ सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें, और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।